हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस, कैसे हैं आप सब? ठंड में अपने आप को बचा कर रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। तो गाइस, आज मावस है। देखो गाइस, हमारा पेठा आ गया। मैंने जो आपको दिखाया था ना बगीचे में माँ के, वो पेठा माँ ने तोड़वा दिया। जब मैंने इसको उठाकर देखा तो मैंने पूछा कितने किलो का होगा, तो माँ बोली कम से कम 5 किलो का तो होगा ये। अब ये बीज के लिए रख लिया गाइस ये पेठा माँ ने। इसको बीज बो देंगे और बोली जब बच्चे आ जाएंगे ना मोक्षार्थी, तब इसको काट के इसकी सब्जी बनाएंगे। तो गाइस, आज मावस है, माँ पूजा करेंगी मावस की, और मैं खाना मावस के लिए पूजा के लिए खाना बनाऊंगी। माँ बोली खीर बना के क्या करेंगे, बच्चे तो है नहीं, तो चूर में से हम लोग आज पूजा कर लेंगे। तो गाइस, ये देखो मैं फटाफट माँ के लिए खाना बना रही हूँ पूजा के लिए। माँ पूजा कर देगी। तो गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि ना हम सब के साथ जो हो रहा है ये सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से ही सोचा हुआ है? मैं जो अपना पीछे का सोचती हूँ अब तक की लाइफ के बारे में, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ है ना पहले से फिक्स कर रखा था मेरे लिए उस ऊपर वाले ने, कि इस टाइम पर इसका ये होना है, इस टाइम पर इसकी शादी होनी है, ये बच्चे होने हैं, इतना इसको पढ़ना है, या फिर इतना इसको संघर्ष करना अपनी लाइफ में। ये सब कुछ लगता है ना कभी कभी, मुझे तो लगता है। लेकिन कर्म करना तो हमारे हाथ में ही है, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। फल देना ना देना उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसने तो हमारे लिए पहले ही सोचा हुआ है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो तो पहले ही तय है, तो हम फिर कर्म करना ही छोड़ देंगे। गाइस, मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे भी खाली बैठना पसंद ही नहीं है। क्योंकि जब मैं खाली रहती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आती है, जो कि मेरे पास नहीं रहते, दोनों बाहर रहते हैं। तो मैं अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बिजी रखती हूँ किसी ना किसी काम में, चाहे वो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो बनाने से। तो गाइज, आज मेरे पतिदेव का ऑर्डर है बथुआ और आलू के भर के पराठे सेकने के लिए। फिर बोले पराठे नहीं, मेरे लिए रोटी भर दे, मैं घी से लगा कर खाऊँगा। तो गाइस देखो, मैंने साइड में ये बथुआ, आलू और बथुआ मिक्स करके रखा हुआ है। तो बथुआ पहले मैंने उबाल लिया था और आलू भी साथ में उबाल दिए थे। फिर आलू को मैंने कस लिया था आलू को, और बथुए को मैंने मैश कर लिया था, और उसमें नमक, थोड़ा सा कच्चा लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्च और हरा धनिया। ये तो आके वो चेक ही कर गई कि तूने हरा धनिया डाला या नहीं डाला। मैं लाया था तोड़ कर खेत से, ये मैंने डालकर तैयार कर दिए। अब गाइस देखना, रात को भी उन्होंने यही खाना है कि मेरे लिए, मैं इसलिए उनको बचा कर रखूँगी आलू बथुए का मिक्सर, के रात को ना वो भी यही खाएंगे। कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, पेट साफ़ हो जाता है, उनके लिए बना देती हूँ। तो गाइस, मैं बता रही थी आपको कि जो हमारे साथ हो रहा होता है, ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय होता है। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ तय कर रखा होता है कि ना इसकी शादी इस इंसान से होनी है, इसके बच्चे होने हैं, इसके लाइफ में ये उतार चढ़ाव आने हैं। आपको एक गाइस हंसी की बात बताती हूँ। जो मेरे बाबा थे ना, तो मेरे पैरों की उंगलियों में, अंगूठे में बहुत गैप है, अंगूठे और उंगलियों के बीच में। तो मेरे बाबा कहते थे कि तेरी शादी इतनी दूर कर दूंगा जहाँ तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, वही काम हो गया यहाँ पर। जो मैं यूपी की बेटी और हरियाणा में मेरी शादी हो गई तो इतनी दूर तो हमारे घर से, मेरे मायके के यहाँ से कोई भी इतनी दूर बेटी नहीं जा रही है। बस एक मेरी बुआ आई थी जो यहीं रहती है मेरे इसी गांव में, वो उन्हीं के कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। मेरे फूफा जी और बुआ जी ले आए मुझे यहाँ पर। तो ये सब कुछ पहले से तय होता है। वो तो बाबा के मुंह से ऐसी बानी निकली जाती थी, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि मैं वाकई में इतनी दूर आऊँगी यहाँ पर।
पर गाइस जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर ये मुझे मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे मिल गए हैं। अगर मैं कहीं और होती तो शायद मुझे इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती। यहाँ पर मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। मेरी सासू माँ, मेरे बड़े जेठ तो मुझे जैसे मेरे पापा और मम्मी प्यार करते हैं ना, उतना उससे भी ज़्यादा करते हैं। मेरी बड़ी जेठानी, उनके बच्चे, उनके बेटा की बहू, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं गाइस। पतिदेव भी बहुत प्यार करते हैं, पर उनका थोड़ा प्यार करने का तरीका अलग है। उसको है ना एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर सोचती हूँ अगर मुझे इस इंसान से मेरी शादी नहीं होती तो मुझे इतने प्यारे मेरे बच्चे नहीं मुझे मिलते। वो तो इनसे मेरी शादी हुई तभी तो मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं जो कि मुझे इतना प्यार करते हैं। तो गाइस बस कुछ नहीं, आज मावस है, माँ पूजा करेंगी। और माँ ने पहले तो कहा था मेरे पति देव को कि तू नहा ले, तू पूजा कर ले, मेरे से इतनी देर रुका नहीं जाता। मतलब माँ को है ना ज़्यादा देर रुका नहीं जाता, माँ को टॉयलेट आता है। तो वो बोले माँ तू कर ले पूजा। तो माँ नहा धोकर पूजा के लिए तैयार हो गई हैं। मैंने पूजा के लिए खाना सेक दिया है और माँ पूजा कर देगी। और जो अगले जो मावस आएगी ना, उस पर तो मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ठंडी होगी, माँ से नहाया नहीं जाएगा इतनी ठंडी में सुबह सुबह, और मुझे तो नहाना ही होता है। मेरे पति देव ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बस वो एक दीपावली की पूजा तो कर लेते हैं, लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको ही पसंद है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं वो। देखो इस सीख गई मेरे पति देव की रोटी, और इस पर वो घी रख कर खाएंगे। मैं उनको दूध दे दूँगी और फिर उन्हें टेस्टी लगेंगे, मुझे पता उन्हें बहुत पसंद आई है। अब और गाइस और क्या बताऊँ आपको, आज ऐसा कुछ खास बताने के लिए तो नहीं है, पर हाँ मेरी किस्मत वाकई में अच्छी है, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है अपनी ज़िंदगी में वो सारा कुछ स्पेशल मिला है। चाहे वो स्पेशल बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे ससुराल हो। मेरे फ्रेंड भी स्पेशल ही हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी सारे मेरे स्पेशल फ्रेंड हैं। आप ये मत सोचना कि कल जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी उस एक लड़की के कारण मेरे सारे दोस्त ख़राब हो गए, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने एमएड करी वो फ्रेंड मेरे वो अभी तक मेरे से कनेक्ट हैं, बल्कि मैं तो उनसे रोज़ बात भी नहीं कर पाती, लेकिन जब भी मैं उनको बात करती हूँ उनसे तभी वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। और जो मेरे बीएड के जो फ्रेंड हैं वो भी, जिन्होंने जिस दीदी ने मेरी बीएड में मेरी हेल्प करवाई पढ़ाई में, वो जो कुछ मुझे मेरी लाइफ में मिला सब कुछ यूनिक ही मिला है। मैं अपनी लाइफ से कुछ शिकायत नहीं करती हूँ, और अभी जो मिल रहा है मुझे वो भी यूनिक ही मिल रहा है। तो मुझे खुद अपनी किस्मत पर और उस पर ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और आने भी चाहिए, इसी से तो हमें लाइफ जीने का मज़ा आता है, इसी से तो हमें संघर्ष करने का पता चलता है कि हमें कैसे संघर्ष करना है लाइफ में, कैसे धैर्य रखना है। धैर्य रखना मैंने इन 5 सालों में सीखा है, क्योंकि इन 5 सालों में थोड़ी सी लाइफ की गाड़ी डगमग कर रही थी, पर लगता है पटरी पर आने लगी है गाड़ी। देखो माँ ने पूजा कर ली, ये धोख मार ली माँ ने घूंघट में। माँ कहती है पित्तर हैं ये, तो घूंघट में है ना धोख मारनी चाहिए। मेरा भी सिर उगड़ा होता तो माँ कहती है घूंघट कर ले। तो माँ को लगता है पित्तर नाराज़ हो रहे हैं, तो पित्तरों को मना रही है माँ। और अब देखो माँ भी बुढ़ी है, उन पर उठा बैठा नहीं जाता, पर उनके बेटे को फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ओर की माँ अभी भी जवान है। और ये मैंने भी धोख मार ली। तो गाइस पूजा हो गई हमारी, आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि रात को सोने में मुझे 1 बज गया था। 12 बजे तो मेरी मैडम ने क्लास ही छोड़ी थी। अरे यार फिर से तैयारी करनी पड़ रही ना नेट की, क्या पता पास हो जाऊँ अब की बार। इसलिए आपको बताया ना खाली बैठना पसंद नहीं है, खाली रहती तो मुझे मेरे बच्चों की याद आती है, इसलिए मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रख सकूँ उतना। तो ये जो अकेलापन है ना मुझे फिर है ना मतलब परेशान नहीं करता। तो ये मेरे पति देव का खाना सीख रहा है, उनको खाना खिलाकर
काम ख़त्म हो जाएगा। वो खाना खा लेते ना तो ऐसा लगता है काम ख़त्म हो गया। ये गाय माँ आ गई, गाय माता आ गई तो इनको रोटी दे दी मैंने। इसके सींग देखे, मुझे बहुत डर लगता है। माँ और पिताजी ने रखे थे गाय और भैंस, पर मैं उनके पास मैं कभी नहीं गई भाई, मुझे बहुत डर लगता है इनसे, इनका क्या भरोसा मार दें। और ये दो पराठे सेके मैंने। रात को आटा बच रहा था बथुए का मिला हुआ, तो मैंने एक माँ के लिए सेक दिया पराठा, एक अपने लिए सेक लिया है। और गाइस आज मैं आपको बथुआ मैंने उबाला था ना, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया कि आपको है ना बथुए का रायता बताऊंगी। हंसना नहीं, कल कद्दू का बताया था रायता, आज बथुए का बता रही है, ये सब क्या हो रहा है। अरे गाइस मतलब ठंडी में ही नहीं सबको खाने में तो मज़ा आता है, बथुआ गर्मी में कहाँ मिलता है, जाड़े में मिलता है बथुआ। तो गाइस मैंने धुंगाड़ ली लस्सी, माँ बोली इसको भी ढका रहने दे। ये धुंगाड़ लिया, ये मैंने बथुआ थोड़ा सा बचा के रखा था। अब मैं इसको डायरेक्ट ही इसमें डाल दूंगी। तो गाइस अरे हटा लेने दो माँ इसको, प्लेट को हटा दी। ये देखो अब ये निकाल के इस कंडी को फेंक देंगे। ये गाढ़ी लस्सी है ना इसलिए नीचे डूबती नहीं है, अगर आपका डूब जाए तो आप लस्सी को दूसरे बर्तन में कर लेना। और ये मैं इसको बथुए को मैंने इसमें डाल दिया, डायरेक्ट डाल दिया। गाइस आप डायरेक्ट मत डालना, क्योंकि इसको घोलने में फिर मुझे बहुत परेशानी हो गई थी। आप थोड़ा सा अलग से लस्सी लेकर अलग बर्तन में घोल कर तब डालना इसमें, तो आराम से घुल जाएगा। अब ये घोल तो रही मैं, पर मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बार बार देखो 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 कितनी मुश्किल से घोला जा रहा है ये। बस गाइस अब तो क्या है, इसमें जीरा डाल दूंगी मैं, नमक डाल दूंगी, बन जाएगा रायता। और ये हम आज सास बहू दोनों ही खाएंगे, क्योंकि पतिदेव को हमारे को ये सब पसंद नहीं है, वो स्टैंडर्ड आदमी है, पता नहीं गांव में कैसे पैदा हो गए। मैं शहर की पली बड़ी, मुझे ये सब कुछ पसंद है, पर मेरे पतिदेव गांव में ही पले, गांव में ही बड़े, पर उनको ये सब पसंद नहीं है। अच्छा गाइस बस तो कल आपको कोई और अपना किस्सा शेयर करूँगी। आज के लिए तो इतना ही। आज मावस थी, मावस निकाल लिया हमने, हमारा घर का काम सुबह का खत्म।